हेलो। आज बहुत दिनों के बाद हमारा व्लॉग आ रहा है, 4 महीने के बाद, है ना। क्योंकि 4 महीने में इतना सब कुछ हो गया है हमारे इसमें घर में कि बहुत मतलब हंसी मजाक दुख रोना धोना सब हो गया। अभी क्या है कि मतलब हम इतनी ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं बताएंगे, इतना ही हाँ बताएंगे कि थोड़ा सा फंसाया गया हाँ उसमें। थोड़ा सा फंस गए जिसमें हम लोग एंटरटेन भी हो गए, बुरा भी लगा, खुश भी हो गए, टाइम भी चला गया, कहाँ चला गया समझ में नहीं आया। सभी फंसाया वगैरह वो हो गया। आपको हमारे एक्सप्रेशन से नहीं लगा होगा क्योंकि इतना बड़ा से नहीं क्या चोरी चोरी की या वगैरह फिर हाँ ऐसे ऐसे कुछ नहीं हुआ। डाका डाला ऐसे कुछ नहीं हुआ। हाँ। लेकिन जो फंसा है ना उसने भी, हम लोग फंस गए लेकिन उसमें हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ओके वो जाने दो। लेकिन तो ये अगर स्टोरी हुआ। बताएंगे ना तो बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी हो जाएगी। हाँ। लेकिन जो कुछ उसके भी बाद हाँ, मेरा स्कूल मैंने बंद कर दिया वहाँ पे। हाँ उसका हमने एक ये डाला था, वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि अभी उसकी हमने एडमिशन एसएससी में ली थी, वो पहले सीबीएसई में थी। तो हमने 2 वीडियोस डाले थे, एक तो इसको कैसे हार्ड जा रहा है वो भी डाला था, और एसएससी और सीबीएसई में क्या डिफरेंस है वो भी हमने मतलब जो हमने अनुभव लिया वो हमने बताया था हमारे वीडियो में। तो वही प्रॉब्लम हो गई एसएससी में, इसका हुआ क्या, कुछ भी नहीं हो रहा उसका, मतलब मुझे एक मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही, उसको सेल्फ स्टडी की जो आदत थी वो सेल्फ स्टडी की आदत ही चली गई उसकी, और लर्निंग करना है तो लर्निंग भी नहीं हो रहा है, मतलब कुछ मतलब और उसको समझ में 9th नहीं है आ वो रहा। इम्पोर्टेंट है और तो 9th इम्पोर्टेंट ईयर था, तो ऊपर से उसको संस्कृत जो शायद से बताया हमने पहले वीडियो में भी कि संस्कृत जो है वो कंपलसरी था। संस्कृत में हिंदी ये होता है कि आपको हिंदी चाहिए, संस्कृत तो हमने तो मतलब दिमाग में रखा था कि इसको हिंदी लेना है। लेकिन जब ये एडमिशन हो गई तभी बताया ना उन्होंने कि इसको संस्कृत कंपलसरी है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक वो टेंशन था। अभी उसके हमने बाद और क्या हुआ था एक्चुअली, मतलब जब मैं एक सीबीएसई स्कूल में एंटर हुई थी वहाँ पे भी वैसा ही था कि ना फ्रेंच आया था मुझे विदाउट एनीथिंग, पर मैंने फ्रेंच लिया था क्योंकि मुझे वो गारंटी थी कि हाँ वो टीचर सिखाएगी सिखाएगी, और उस वक्त 6th में थी तो 6th 7th 8th 9th 4 इयर्स थे, तो थोड़ा बहुत 10th के लिए वो प्रिपेयर हो सकती थी 4 इयर्स में फ्रेंच सीख के। लेकिन अभी कैसा है, नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली उसका 10th आने वाला था, तो 9th में वो अगर नहीं सीख पाई तो 10th में तो फेल ही होना है उसको। तो हमने सोचा कि नहीं बाबा ये तो मतलब बहुत कठिन हो जाएगा इसके लिए। तो हमने फिर उसका स्कूल छोड़ दिया दिवाली में ही हमने उसको मतलब नहीं दिवाली के लीव कर दिया। बाद हाँ दिवाली 10-15 खत्म दिन होते बाद। ही, हाँ दिवाली खत्म होते ही हमने लीव कर दिया वो स्कूल। और अभी हम लोग मतलब उसका जो पहले वाला स्कूल था जहाँ पे उसको बहुत अच्छा लगता था, उस स्कूल में हमने उसको वापस एडमिशन दे दिया, अभी हो गया एडमिशन। आज बुक्स वगैरह आएंगे, लेकिन ये 4 मंथ्स में मतलब 2 महीने में तो हम 2-3 महीने तो हम जो फंसे हुए थे उसमें, हम जो चल रहा था हमारा उसी में हम लोग दोनों भी बिजी थे। लेकिन 3 महीने के बाद जो 2 महीने गए वो बहुत हार्ड गए। तो आरवी भी बहुत ज़्यादा बोर होती थी, क्या करूँ माँ क्या करूँ मैं, मतलब मुझे मतलब कुछ भी नहीं ना करने के लिए, ना स्कूल है ना पढ़ाई है ना हम व्लॉग्स बना रहे थे। और वो उसका मूड चला गया था, मतलब जो फंसा है जिसमें वो उसने एंजॉय किया एक एक दिन ऐसे मेमोरेबल दिन थे वो, कि कैसे कैसे हो रहा था, क्या क्या मतलब हम लोग क्या क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, ये एक जो दूसरे से साल है ना शेयर कर वो रहे हम थे। कभी भूल ही नहीं कभी सकते। भूलेंगे नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे हम लोग ये शायद। लेकिन जो फंसाने वाली 2-3 महीने की बात हो गई थी ना, वो ध्यान में ला ला के हम लोग एकदम मतलब फुल एंजॉयमेंट चल रहा था उसमें से एकदम एक बाजू में फेंक दिए गए और अकेले पड़ गए, ऐसी सिचुएशन हो गई थी हमारे साथ ये 2 महीने में। तो मैंने कहा पे हम वापस वीडियो बनाएंगे। उसमें एक गुड न्यूज ये है आपके लिए कि गंधाली गंधाली अभी उसका नाम हमने आरवी कर दिया है, तो अभी मैं आरवी करके पुकारूंगी इसका। तो आरवी एक सीरियल में सिलेक्ट हो गई है, उसका नाम नहीं बताती लेकिन सिलेक्ट हो गई है। बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि आरवी को टेलीविजन पे देखना है, तो वो सिलेक्ट हो गई है एक सीरियल में। जल्द ही उसका शूट चालू हो जाएगा, एक एड में भी वो आएगी, एड जैसे ही चालू होगा हम लोग उसका ब्लॉग भी बनाएंगे एड का भी। लेकिन हो गए हो गया है, लेकिन अभी कब होगा क्या होगा पता नहीं। लेकिन उसका 1 तारीख से अभी स्कूल भी चालू हो गया है, उसका डेली रूटीन चालू हो जाएगा अभी 1 तारीख से।
बहुत खुश हूँ। अभी बहुत खुश है वो, क्योंकि अभी पहले की तरह स्कूल चालू हो जाएगा उसका 1 7 ही तारीख दिन से। बच गए हाँ, हैं। अभी 7 दिन में हो जाएगा उसका स्कूल चालू। बहुत बोर हो रही थी, बहुत 2 महीने उसने एक एक दिन मतलब ना एक एक साल की तरह काटा है। मतलब उसने तो उसने मैंने भी, और हम लोग सोचते रह गए कि क्या हो गया हमारे साथ। मतलब अभी पर हम बताए आपको बताने के लिए गए ना तो घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही चला हाँ, जाएगा। और 2 महीने हमें लगे इस सबसे बाहर निकलने के लिए। अभी हाँ भी मैं फुल बाहर नहीं निकली हूँ, 5% है वैसे ही, हाँ और ये तो 50%। हाँ, मेरा तो 50-50% ही है। जो कुछ भी उसमें हुआ था उसमें से मैं पूरी तरह से बाहर नहीं निकली हूँ। दिमाग में वो सोचना चालू रहता है कि क्या था, कैसे था, क्यों था, ये चलता रहता है। ये तो पूरी तरह से बाहर आ गई है, और मुझे 100% गारंटी है जब भी स्कूल चालू हो जाएगा ना, नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे तो वो पूरी तरीके से उस सब चीज़ों से बाहर आ जाएगी। अब हम लोग वो दिन भी मिस कर रहे हैं जब वो स्कूल जाती थी, सुबह उठती थी, टिफिन लेके भागती भागती स्कूल में जाती थी। मैं ज़्यादा मिस नहीं करती वो, क्योंकि वो क्या होता था, बाहर से हाँ मैं स्कूल जाती थी, मैं आती थी, मेरा रूटीन पैक था, बट अंदर से ना बहुत ऐसा था, यार ये कैसी स्कूल मिली है मुझे तो। हाँ वो तो था, लेकिन वो क्या है, हमारा डेली रूटीन ही बंद ही हो गया था ना पूरे का पूरा। मतलब हाँ हाँ, उसको पहले जो दिन थे उसमें उसको ऑनलाइन क्लासेस थे, कुछ तो भी पढ़ाई चलती थी, कुछ तो भी उनका क्लासेस मतलब जो हमारा चल रहा था, उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस लगा देंगे सीबीएसई के 9th के। मतलब 9th में इसका रिवीजन हो जाएगा पूरा, और रिवीजन हो जाने के बाद जब इस सीबीएसई में 9th में एडमिशन लेंगे तो उसका एक मतलब एक बेस तैयार रहेगा। इस हिसाब से हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाए थे, लेकिन अभी ये 2 महीने में वो क्लासेस भी छूट गए, क्योंकि वो ऑनलाइन मतलब कहाँ पे थे क्लासेस ये कुछ पता नहीं था, कहाँ पे दे रहे थे वो जो जूम मीटिंग से वो दे रही थी, लेकिन वो जूम मतलब कॉन्टेक्ट लेस हो गए हम लोग वो क्लासेस से भी। ये किसी को पता ही है, ठीक से बताती नहीं मुझे, और मैं पागल हो गई हूँ इसके पीछे। मतलब एक्सक्यूज मी, मैं कौन से भी टीचर से ज़्यादा बात नहीं करती थी, यही करती थी। और अभी तो कुछ है नहीं, हम्म, तो अभी वैसे अब नेक्स्ट व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ज़रा, क्योंकि क्यों? मेरी मासी आने वाली है। तो गंधारी अभी बहुत ज्यादा खुश है। आरवी। अभी आरवी बोलूंगी। आरवी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि परसों उसकी मासी आने वाली है। हाँ। तो बहुत मतलब कल्ला होने वाला है यहाँ पे सब। मतलब उसको अभी कैसे लगता है लोग हमारे यहाँ घर पर आए, या हम कहीं घूमने जाए, या फिर हम लोग नानी के यहाँ जाए, मासी के यहाँ जाए, फिर वहाँ पे एंजॉय करे, ऐसा भी उसको लगता है। क्योंकि बहुत मतलब अभी बहुत ज्यादा अकेलापन उसको महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा अकेलापन, मतलब उसको भी और मुझे भी। और कुछ दिन में क्या करने होता के है लिए कि भी हाँ, नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बस, मैं उसको देखती रहती हूँ, हाँ, वो पर मुझे देखती रहती एक है। है कि मम्मी मासी के साथ बात करती है, नानी के साथ बात करती है, मामा के साथ बात करती है, सबके साथ बात करती है। मुझे सिर्फ एक ही लड़की है, मतलब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वही है, पर वो मुझे बहुत ज्यादा बोर करती है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। वो बहुत मतलब अगर उससे बात नहीं करेगी तो वो अकेली हो जाती है, और अगर बात करेगी तो वो इतनी बातें करती है इसके साथ, इतनी ज्यादा बातें करती है कि ये पक जाती है अभी चुप, अभी मत बात कर मुझसे, ऐसे हो जाता है। और अभी वो छोटी है तो हम्म गेम्स वगैरह उसका ये फेवरेट है। अभी उसका एक तारीख से वापस से स्कूल चालू होने वाला है। उसका 9th हमने रिपीट कर दिया है सीबीएसई में। तो अच्छा है अगर इसका लाइन ठीक से बैठ जाए, उसको अभी समझ में आ जाए। लेकिन है, इतना तो टेंशन नहीं है कि उसका पहले वाला स्कूल था, इसलिए स्कूल का पता है कि कैसा स्कूल है या फिर टीचर्स कैसे है, पता है वहाँ का सब कुछ। तो हाँ, सिर्फ एक ही है कि ब्रांच चेंज हो गई हाँ, है। ब्रांच उसका चेंज हो गया है, हाँ। ठीक है, ब्रांच चेंज हो गया। अगर उसको ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ये ब्रांच में, नहीं तो वो किसी भी ब्रांच में शिफ्ट हो सकती है। सब जगह है वो स्कूल, बहुत सारे ब्रांचेस है उसको। और अगर मुझे मुंबई भी जाना हो तो तो मुंबई में भी वो शिफ्ट करने हाँ, वाले हैं उसको, या फिर ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। सो दैट स्कूल इज परफेक्ट फॉर मी। इसलिए तो वो बहुत ज्यादा खुश है कि चलो मैं मतलब मुझे जहाँ जाना था मैं वहां ड्रीम स्कूल पहुंचने फिर वाली से हूँ। मिल गई। हाँ पता नहीं था कि अब फिर से मैं उस स्कूल में जाऊंगी, क्योंकि बहुत झगड़े हो गए थे उस स्कूल के साथ। हाँ, झगड़े हो गए थे हाँ, हमारे उस स्कूल के साथ। पर
फिर से हो गया एडमिशन। मुझे लगा, मतलब वो जो दिन था जब मैंने लिविंग सर्टिफिकेट लिया, इट वाज लाइक अरे बाप रे, मैंने अब छोड़ दिया है। और उसके बाद मैं पूरे, मतलब जो मेरी सबसे फर्स्ट स्कूल थी ना, वहाँ पे गई थी। तो वो इट वाज लाइक बाप रे, मैंने क्या कर दिया ये, मैं ये उसका सब बिल्कुल भी कुछ। मन नहीं था, लेकिन झगड़ा हमारी तरफ से ही हो गया था। ये हाँ। क्या है कि स्कूल ने हमें 100% दिया, लेकिन थोड़ा हमें मतलब लगा नहीं वो। हमारी गलती थी वहाँ पे, मतलब हमारी गलती भी नहीं थी और थी भी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। एजुकेशन के मामले में स्कूल एकदम 100% अच्छा था, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जब ये आरवी को हम लोग एडमिशन लेने के लिए गए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि सब है यहाँ पे, फैसिलिटीज है, मतलब सब एक्टिविटीज यहाँ पे, स्विमिंग है, कराटे है, डांसिंग है, सिंगिंग है, सब सब एक्टिविटीज है। और जब स्कूल है स्टार्ट भी, हो गया, पर हाँ स्कूल स्टार्ट हो गया ना, तो एक्टिविटीज तो सब है, लेकिन 6 के लिए नहीं थी, नहीं वैसे फर्स्ट से नहीं लेके हुआ। 5th के लिए हाँ, थी। वैसे ही हुआ हाँ था। फर्स्ट से लेके बट 5th तक थी। स्विमिंग वगैरह जो है ना, वो था 6th में, पर तब मैं 7th में गई थी। हाँ वो 7th में गई थी, तो हाँ। मतलब उसको एक्टिविटीज कोई दिया नहीं था, हमने भी कुछ बोला नहीं, जाने दो, ऐसे होता है स्कूल में, मतलब बताते कुछ अलग है, होता कुछ अलग है, हो गया होगा, ऐसे ऐसे हमने सोच लिया। लेकिन जब भी लॉकडाउन में हमें थोड़े पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी, और हमने उनको कहा था कि ठीक है 1 तारीख को नहीं, हम 10 तारीख को चेक दे देंगे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एडजस्ट तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे उन्होंने कहा। हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस चालू थे, उसमें उन्होंने उसमें से उन्होंने इसे निकाल दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि हम लोग अगर अपने एक्टिविटीज नहीं दिए, हम लोग चुप बैठे हैं, तो थोड़ा सा 10-15 दिन का आप फेवर हमें भी दे दो ना, उसको मतलब सिखाओ। तो आपने ऑनलाइन क्लासेस से उसको क्यों निकाल दिया? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और मैंने बहुत ज़्यादा बड़बड़ की वहाँ पे जाके, मैंने कहा मुझे नहीं यहाँ पे अभी एडमिशन रखना है उसका, आप निकाल दो उसको। फिर निकालने के बाद हमने जब ये दूसरा स्कूल देखा ना, तब पता चला कि यार वहाँ पे तो अच्छा था, एजुकेशन के मामले में तो वो स्कूल बहुत ज्यादा। अच्छा था। मतलब अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना, तो मेरी जो क्लास टीचर है वो बहुत अच्छे से समझाती थी मुझे। हाँ तो वो एक बात थी, तो सोचा जाने दो, हमने 2 साल तो बाहर निकाल लिए, उसमें से 1 साल तो बर्बाद हो गया उसका। इससे तो अच्छा था हमने उसी वक्त उसको सीबीएसई में और एडमिशन लेके, अभी वो 10th में जाती थी। लेकिन गलती हो गई, अभी वो सुधार रहे हैं, अभी ये सुधार रहे हैं, उसका 1 साल तो सच में। स्किप हो गया है। अभी देखते हैं कि कितना होता है, और इसने भी अभी मतलब 10th में जाने को 1 साल ज्यादा होगा। अभी उसके सब जो कुछ। उस स्कूल में के जो फ्रेंड्स थे, वो उसके 1 साल आगे है, अभी ये पीछे रह हाँ। गई, ऐसे हो पर है। हम मिल भी नहीं सकते। हाँ मिल भी अगर नहीं सकते, क्योंकि ये अभी उसका ब्रांच अभी तो अलग है, देखते हैं बाद में कौन सा ब्रांच होगा। लेकिन प्लीज इसको अभी बेस्ट ऑफ लक करना, इसको आशीर्वाद देना आप अब सबका। नया मोड़ है उसके लिए। हाँ, मतलब एक्टिंग भी, और ये फिर से और जो कुछ studies। भी घटना घटी उसमें से बाहर आके उसको ये सब कुछ करना है, तो जरा थोड़ा सा सबका सपोर्ट चाहिए, और आपका सबका एक्टिंग भी। में भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी। हाँ अभी, हाँ हाँ, जो फंसाया गया था हमें उसमें, जो बच्चे थे वो जो हमसे बात करते थे, गप्पे मारते थे वगैरह वगैरह सब कुछ, लेकिन उनको एक्टिंग के बारे में बहुत सारा कुछ पता था। उन्होंने एक्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की कि कैसे करना है, ऑडिशन कैसे देना है वगैरह वो सब कुछ। और फिर बाद में जब भी पता चला कि वो सब कुछ झूठ था या फिर वो फ्रॉड थे, तो हमें मतलब शॉक हो गया हम लोग कि एक्टिंग में इतना अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया, इसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और वो बच्चे ही फ्रॉड थे, तो हम लोग शॉक हो गए। लेकिन एक उनका एक सपोर्ट था, अभी वो सपोर्ट भी नहीं है हमारे पास। हाँ। वो तो बच्चे कॉन्टेक्टलेस हो गए हैं, ठीक है। But लेकिन ठीक है, अगर हाँ मिल ये गए। ट्राई कर रही है, वो तो ट्राई कर रही है, वो आगे जाएगी, ये भी है, देखते हैं अभी क्या होता है। सपना देखना है तो पूरा तो करना हाँ चाहिए। सपना तो उसका है, वो पूरा करने के लिए 100% उसकी तरफ से दे रही है। भगवान भी उसको आशीर्वाद देंगे। हर भगवान के पास हर रोज प्रणाम करके बोलती है कि मेरा सपना है पूरा करने के लिए, आप मुझे मदद करो, मैं पूरा मेरा 100% दे रही हूँ, मुझे सिर्फ सपोर्ट करो। और दूसरा ये कि हमारे फैमिली में बहुत ऐसे बोलते हैं, हाँ हम भी बोलते थे कि जो एक्टर्स हम टेलीविजन में देखते हैं वो है ना, उनके पहचान होते हैं वगैरह वगैरह। तो हाँ होते हैं, बहुत जन के होते हैं, पर कोई कोई ऐसा होता है ना कि फैमिली भी एग्री नहीं करती टेलीविजन के लिए। हाँ ऐसे तो मोड से भी आ चुकी हूँ मैं यहाँ हाँ, तक। क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, मतलब वो तो सबसे बड़ी बात, मतलब ये जो फंसाने वाले लड़कों ने की ना,
वो तो ये सबसे बड़ी बात की कि मैं पूरी तरह से खिलाफ थी। मैंने कहा तो यूट्यूब चैनल अगर हमारा था, छोटी परी का चल यूट्यूब रहा था, चैनल भी बाद में हाँ तो ये यूट्यूब हुआ। चैनल का करेगी तू, टिकटॉक पे तेरा रील्स डाल, तुझे एक्टिंग का शौक है ना तो ठीक है, लेकिन वहां पे जाके एक्टिंग करने की, मुझे सीरियल में आने का है, मुझे ऐड में आने का है, बिल्कुल भी नहीं करने का है। मैं उसको हमेशा ये बोलती थी, मैं हमारे फैमिली से तो नहीं, लेकिन मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन वो बच्चों ने आके इतने अच्छे से समझाया कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, फिल्म में नहीं जाना है, आपके दिमाग से वो ये निकाल दो, गलत जो चीज़ें हैं एक्टिंग के बारे में वो निकाल दो, इंडस्ट्री अच्छी है जहाँ पे वो सिर्फ सीरियल्स में और एड्स में काम कर सकती है, फिल्म का बाद में देखेंगे, लेकिन उसका एक सपना है तो वो आप पूरा कर सकते हो, ऐसा होता है वैसा होता है, सब 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 उन्होंने समझाया हमें। और उसके पहचान थ्रू एंट्री मिल गई उसको, मतलब इसका तो टैलेंट था ही। पहचान से नहीं हुआ वैसे, पहचान से मतलब बट हाँ, उसने कहा कि कहाँ देना हाँ है रास्ता audition। दिखाया कि तुझे ऑडिशन कहाँ पे देना है, तुझे हाँ। क्या करना है, सब उसको बताया, उसने वैसे किया और सिलेक्ट भी हो गई, तो वो भी बच्चे बहुत खुश हो गए थे। लेकिन सब मतलब जैसे हमारे घर के हैं, मतलब दोस्त है, ऐसे इसी तरह के से वो पेश थे, लेकिन बाद में वो खुद फ्रॉड है ऐसे, बाद में पता चलने के बाद ऐसा लगा कि वो फ्रॉड तो है, मतलब हम ही मानने के लिए तैयार नहीं कि वो फ्रॉड थे, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे थे, कॉन्टेक्टलेस हो गए। भगवान उनको भी बहुत तरक्की दे, उनको ऐसे मतलब पहले हम लोग जो कह रहे हैं कि जिसने हमें फंसाया उसे तो हाँ हाँ सच में मतलब पागलपन है ये, लेकिन उसने फंसाया, लेकिन फंसाया ना तो बस हमारे फैमिली में आए, हमारे मन के ऊपर उन्होंने राज किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस बातें, प्यार भरी बातें, हम लोग इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन खेलते थे, कभी कभी वो उनके प्रॉब्लम्स बताते थे, हम हमारे प्रॉब्लम्स बताते थे, हम मतलब बहुत बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब सॉल्यूशंस निकालते थे प्रॉब्लम से, यूट्यूब चैनल कैसे करना है, ऑडिशन कैसे देना है, रील कौन सी बनानी है, सब 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 चलता रहता। बाद में पता चला कि वो थे ही नहीं, मतलब हमारे लिए शॉकिंग था, लेकिन जो कोई भी था वो हमेशा खुश रहे, यही भगवान के सामने मेरी प्रार्थना है, मेरी बच्ची भी खुश रहेगी। चलो अभी हमारा ये व्लॉग, हमारे व्लॉग्स आते ही रहेंगे, ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी आरवी के स्कूल ब्लॉग नहीं हुआ, ये जस्ट एक इंट्रो हो गया, जैसे व्लॉग नहीं हो हुआ, गया, ये इंट्रो हो गया। अभी हमारे व्लॉग आते रहेंगे, आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आरवी को चाहिए आपका सपोर्ट, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी हर दिन हर एक दूसरे दिन आपको आते ही रहेंगे हमारे vlogs। और सबसे बड़ी बात अभी पता है, हमें भी पता है कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गए हैं हमारे क्योंकि वो आदत नहीं है, हमारी मदर टंग लैंग्वेज मराठी है, मराठी है हाँ, आदत नहीं है हमें। हमारा मराठी चैनल भी है, तो मराठी चैनल के ऊपर हमने ब्लॉग डालना अभी 15 दिन पहले से ही चालू कर दिया है, तो हमारे 5-6 वीडियोस अभी ये प्रॉब्लम्स के बाद आ गए हैं, 5-6 वीडियोस मराठी चैनल पे, लेकिन हिंदी लोगों को समझ में नहीं आती मराठी, तो वो हमारे जो यहाँ के व्यूवर्स है जो हमें रिप्लाई वगैरह करते थे, आरवी को उन्होंने, बहुत लोगों ने आरवी को आशीर्वाद भी दिया कि आरवी हमें आपको देखना है टेलीविजन पे, तो ये लोग जो है वो नहीं देख पा रहे वहाँ पे। हम लोग सोच रहे थे कि ये चैनल हम लोग बंद कर दें, लेकिन नहीं, अभी हमने सोचा कि नहीं, अभी हम लोग वापस चालू करेंगे, ये व्यूवर्स भी हमें चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। चलो बाय।